से भी बढ़कर नंबर्स हैं ये यूनिवर्स के नंबर्स हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। We have three most powerful God. That means three deities. We have Brahma, Vishnu, Mahesh. God, G-O-D, generator, operator, destroyer. Whosoever knows the magnificence of the number 3, 6 and 9, he has the key to the universe. 3 जो है वो एक यूनिवर्स का एक्सप्रेशन है. It's an universal expression. It is the number and the direct link to the universe. One more thing, जो आप ओम देखते हो उसमें भी आपको 369 दिख जाएगा अगर आप उसे ध्यान से देखो. निकोला टेस्ला अपनी लाइफ में भी ये सारे रूल्स अप्लाई करते थे, जैसे कि अगर उनको कुछ साफ करना है नैपकिन से तो वो या तो 3 टाइम्स करते थे या 6 टाइम या 9 टाइम्स. अगर उनको कुछ भी करना होता था, लिखना होता था, तो वो 3 या 6 या 9 के टर्म्स में लिखते थे. अगर वो किसी होटल रूम में रहते थे तो दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, 6 और 3 ऐसे नंबर्स होते थे. तो उनका मानना ये था कि ये नंबर्स जहाँ पे भी इंक्लूड होंगे वो सक्सेसफुल होंगे बेसिकली. तो उन्होंने इस पर बहुत रिसर्च करने के बाद ये खोजा था कि ये नंबर्स में सुप्रीम पावर है और वो ये जो नंबर्स है वो इस डायमेंशन के नंबर्स है ही नहीं एक्चुअली में. सो द थिंग इज दैट मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बता दिए हैं कि 369 कितने सुप्रीम नंबर हैं, कितने प्राइम नंबर्स हैं. नॉट जस्ट दिस, निकोला टेस्ला खुद ये बिलीव करते थे कि इन नंबर्स के पैटर्न में अगर आप कुछ भी करते हो तो आप उसमें सक्सेसफुल जरूर होगे, क्योंकि इन नंबर्स की पावर इमेंस है. अगर आप ये नंबर देख रहे हो या इस पैटर्न में कुछ कर रहे हो तो चांसेस आर देयर कि आप उस फील्ड में सक्सेसफुल होगे या आपका काम बन जाएगा जो भी आप चाहते हो. तो यहीं से स्टार्ट होती है हमारी 369 मैनिफेस्टेशन मेथड. इसमें आपको करना क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि अगर आप ये मेथड करते हो तो प्लीज़ एक चीज़ पे फोकस करके करना. ऐसा मत करना कि आप 3-4 विशेस इकट्ठे कर रहे हो, एक साथ कर रहे हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको इसका रिजल्ट जल्दी मिले. तो ये थोड़ा हेक्टिक काम है करना, ये बहुत आसान नहीं है क्योंकि इसमें आपको लिखना पड़ेगा. तो आप अगर 2-3 विशेस को एक साथ करोगे तो आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा और मैनिफेस्टेशन में जो आप एनर्जी लगा रहे हो अपनी वो डाइवर्ट हो जाएगी और मैं नहीं चाहती ऐसा हो. सो फॉर दैट बस एक विश को अपने साथ लेके चलना जब तक आप ये 369 मैनिफेस्टेशन मेथड परफॉर्म कर रहे हो. तो पहली चीज क्या है कि आपको इसमें सिर्फ 4 चीजें करनी है. What you have to do, firstly you have to visualize, secondly you have to feel, third you have to write, and then you have to recite. Visualize, feel, write and recite. Basically what you have to do is you have to visualize your thing, your manifestation, then you have to feel it from inside कि आपको वो मिल रही है या मिल चुकी है in this reality, in this dimension. And the other thing is that you have to write it 3 times in the morning. 3 बार सुबह इसको लिखना है आपको. जैसे ही आप उठते हो, आप अपना डे स्टार्ट कर रहे हो, सुबह सुबह उठ के इसको परफॉर्म करना है. 3 बार लिखना है आपको अपनी डायरी में, जर्नल में. उसके बाद आपको इसको बोलना भी है. नॉट जस्ट कि आपको इसको लिखना है 3 बार, आपको इसको बोलना भी है. राइट? आपको विजुअलाइज करना है, आपको फील करना है इनसाइड, आपको इसको लिखना है, आपको इसे बोलना है. So these are the things you need to do in this technique. Other thing is that आपको इसे 6 बार लिखना है, शाम में या फिर दिन में, कभी भी जब भी आपका मन करे. अगर आपको लगता है दिन में फ्री हो, मिड डे में 12 बजे के बाद या 3 बजे समथिंग, या फिर अगर आपको लगता है कि आप शाम में फ्री हो 6 बजे समथिंग, तो आपको इसे 6 बार पहले विजुअलाइज करना है. आपको सोचना है अपने दिमाग में कि आप क्या चाहते हो. सिर्फ एक विश के बारे में सोचना है, उसमें अपना पूरा फोकस लगाना है. Then what you need to do, you have to feel that emotion. जब वो चीज़ आपके पास आ जाएगी तो आप कैसा फील करोगे. Next thing is that you have to write down in your journal 6 times that particular affirmation 6 times. एक affirmation बनानी है basically आपको कि I am having this thing dash dash dash, जो भी चीज़ आपको चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे मनी मैनिफेस्ट करना है तो I have to be specific कि मुझे 10,000 मैनिफेस्ट करने हैं, 50,000 मैनिफेस्ट करने हैं, कितने करने हैं. राइट? आपको ये नहीं लिखना आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट मनी, ये नहीं लिखना. यू हैव टू राइट आई हैव 20,000 rupees in my bank account. I am feeling blessed, I am feeling content, I am feeling happy that universe has given me everything. ऐसे आपको एफर्मेशन फ्रेम करके पहले सुबह 3 बार लिखनी है, फिर दिन में 6 बार लिखनी है,
एंड द नेक्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू राइट इट 9 टाइम्स एट नाइट। इसीलिए मैं बोल रही थी कि आपको सिर्फ एक विश लेनी है, क्योंकि अगर आप 6-7 विशेस के बारे में सोचोगे तो इतना तो आप लिख ही नहीं पाओगे पूरे दिन में। इतनी बार लिखने में ना लोगों की हालत खराब हो जाती है, 3, 6 and 9 टाइम्स, क्योंकि आपको मतलब इतना कैसे लिखोगे आप किसी विश के बारे में, मतलब एक ही काफी है आपके लिए। तो फिर आपको रात में से सोने से एग्जैक्ट पहले 9 बार लिखना है। ओके, तो दिन में आप कितनी बार लिख रहे हो इसको, बेसिकली आप इसे 18 बार लिख रहे हो। 1 + 8 = 9। अगेन यू हैव द पावर ऑफ 9। तो जब आप रात में लिख रहे हो तो 9 बार लिखना है। अगेन यू हैव टू feel, you have to visualize, you have to feel that emotion inside you, you have to write that in your journal, write that affirmation in the journal, then you have to recite it। आपको उसको बोलना भी है। जो भी आप affirmation लिख रहे हो, अगर आप 9 बार लिख रहे हो तो 9 बार बोलो, 6 बार लिख रहे हो दिन में तो 6 बार बोलो, 3 बार लिखा सुबह तो 3 बार बोलना है। ऐसा नहीं कि आपने लिख के छोड़ दिया, फील नहीं किया, विजुअलाइज नहीं किया, बोला नहीं उसे। जब आप बोल रहे हो तो आप रीअफर्म कर रहे हो, अपने सबकॉन्शियस को बता रहे हो, अपने यूनिवर्स को बता रहे हो। यूनिवर्स की जो पावर है आप उसको लगा रहे हो। 3, 6, 9 आर नथिंग बट द पावर एंड द की टू द यूनिवर्स। तो आप यूनिवर्स को बता रहे हो दैट यू वांट दैट थिंग इन योर लाइफ एंड यू बिलीव दैट दैट थिंग इज इन योर लाइफ ऑलरेडी। यू आर रीअफर्मिंग द यूनिवर्स कि वो चीज आपकी है। आप अपने सबकॉन्शियस को बता रहे हो कि वो चीज आपकी है, आपकी ही रहेगी, और आप लिख के थैंक यू बोल रहे हो यूनिवर्स को वो चीज आपको देने के लिए। जब आप इसे 9 बार लिख लेते हो तो फिर आप आराम से सो सकते हो रात को। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपना रीप्रोग्राम कर रहे हो सबकॉन्शियस माइंड ऑल्सो। एक टिप और देने वाली हूँ, जब आप विजुअलाइज करो तो प्लीज 17 सेकंड के लिए करना, क्योंकि मैंने 17 सेकंड पे एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, द टीचिंग्स ऑफ एब्राहम हिक्स की 17 सेकंड में क्या पावर होती है। अगर आप किसी भी थॉट को प्योरली 17 सेकंड तक सोचते हो बिना कॉन्ट्रडिक्शन के तो वो एक्चुअल में पूरी होती है। तो जब जब आप विजुअलाइज करोगे तो आपको 17 सेकंड सोचना है। जैसे सुबह आप उठे, आपको 3 बार लिखना है, उससे पहले आपको 17 सेकंड उसके बारे में थॉट रखना है, फिर आपको उसे फील करना है। फिर क्या करना है, 3 बार आपने लिखा और 3 बार उसे रिसाइट किया। फिर आप दिन में आए, फिर जब आपने दिन में लिखा उससे पहले आपको विजुअलाइज करना है 17 सेकंड। 17 सेकंड सिर्फ एक बार करना है, लाइक मतलब आप लिखोगे तो 6 बार, लेकिन विजुअलाइज एक ही बार करना है 17 सेकंड के लिए। 17 सेकंड आपने विजुअलाइज किया, उसके बाद आपने फील किया, उसके बाद आपने 6 बार लिखा, 6 बार बोला। रात में क्या करना है, विजुअलाइज किया, फिर आप क्या करते हो, फील करते हो उससे कि आपकी चीज है वो ऑलरेडी। उसके बाद आपने क्या किया, आपने 9 बार उसे लिखा, 9 बार रिसाइट किया। तो दिस इज एज सिंपल एज दैट कि आपको क्या करना है। 3 से क्या होगा कि आप एक इंटेंशन होल्ड कर रहे हो अपने अंदर। 3 बार लिखने का मतलब है कि आप एक इंटेंशन होल्ड कर रहे हो, 6 बार लिखने का मतलब है आप उसे एम्पलीफाई कर रहे हो, और जब 9 बार लिख रहे हो तो इसका मतलब है कि आपने यूनिवर्स में मैसेज सेंड कर दिया कि वो चीज सिर्फ आपकी है और आपकी होके रहेगी। यानी कि आपने जब उसे 9 बार लिखा तो आपने अपनी अलाइनमेंट को सेट कर दिया विद द यूनिवर्स। आप अलाइन हो गए यूनिवर्स के साथ विद द पावर ऑफ 3, 6 and 9। So this is a very powerful manifestation technique। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं मैं और वीडियोस बनाऊं तो प्लीज कमेंट में लिखना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। Well, that's it. Thanks for watching. Bye.